Hello class, welcome to my YouTube channel Grow Nursing. So today our topic is nosocomial infection and we are discuss about कि what is nosocomial infection. तो nosocomial infection क्या होता है? Nosocomial infection developing in patient after admission. तो nosocomial infection क्या होता है? एक ऐसा infection होता है जो develop होता है, ठीक है, इन पेशेंट आफ्टर एडमिशन, ठीक है, एडमिशन के बाद टू दी हॉस्पिटल। जैसे ही कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और एडमिट होने के आफ्टर, ठीक है, 48 आवर्स बाद, ठीक है, जो infection occur होता है inside the hospital to the patient, that is called nosocomial infection, which was neither present nor in the incubation period at the time of hospitalization, ठीक है, which जो प्रेजेंट नहीं होता है एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटल, बट उसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। टू कहाँ पर, एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन का मीन्स है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है उस टाइम पे जो पेशेंट के जो इन्फेक्शन अकर हुआ है उसके सिर्फ इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लेकिन जो उसका जो साइन सिम्टम्स वो सब कब से होते हैं, 48 आवर्स के बाद। They may become evident during patient stay or after their discharge. जो ये इन्फेक्शन होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ये क्या होता है, ड्यूरिंग द पेशेंट स्टे, तो पेशेंट स्टे होता है, और आफ्टर देयर डिस्चार्ज, और पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद ये क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन अकर होता है। जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है उसको हम अनोदर नेम से भी देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन एंड थर्ड है हॉस्पिटल इन्फेक्शन। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोथ आर सेम, ठीक है। आपसे अगर नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में पूछता है देन आपको यही लिखना है, और अगर आपको पूछता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है, तब भी आपको क्या करना है, यही लिखना है कि वो इन्फेक्शन जो डेवलप होता है पेशेंट को आफ्टर एडमिशन और विद इन 48 आवर, दैट इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, इन्फेक्शन दैट डेवलप विद इन अ हॉस्पिटल और are produced by microorganisms acquired during hospitalization within 48 hours। ऐसा इन्फेक्शन जो डेवलप्ड होता है विद इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होते हैं, लाइक जैसे लिविंग थिंग्स, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, एक्वायर करता है या प्रोड्यूस करता है, कब, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, जब पेशेंट क्या हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, ठीक है। और ये कब डेवलप होता है, विद इन अ 48 आवर्स, ठीक है। 48 आवर्स के अंदर कोई भी इंफेक्शन डेवलप होना, ठीक है, इनसाइड द हॉस्पिटल, दैट इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्लियर है। इट ऑल्सो कॉल्ड एज nosocomial infection and nosocomial infection also called as hospital acquired infection, जिसको हम HAI भी बोलते हैं, ठीक है। S for hospital, A for acquired, I for infection, hospital acquired infection। जो नोजियस मीन्स होता है वो क्या होता है, डिसीज, क्या होता है, डिसीज। और कैम्योन्स मीन्स क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ। तो ये है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है उसके क्या क्या एजेंट होते हैं, कि किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नोजोकोमियल इन्फेक्शन अकर होता है और कैसे अकर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एजेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एजेंट ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन की
एजेंट का मीन्स होता है ऐसे कौन से बैक्टीरिया वायरस होते हैं या फिर ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके कारण क्या होता है पेशेंट को नोजोकोमियल इन्फेक्शन अकर होता है। तो लाइक क्या 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 होते हैं, जैसे वायरस हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड क्या है इसमें, बैक्टीरिया हो गया। एंड थर्ड क्या है इसमें, फंगाई हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके कारण क्या होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हमारा यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्जिकल वुंड हो गए, ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड ब्लड स्टॉर्म। तो यहाँ देखते हैं दीज आर इन्फेक्शन दैट डेवलप ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड आर प्रेजेंट इन पेशेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ऐसे ऐसा इन्फेक्शन जो कब डेवलप होता है, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कोई बंदा हॉस्पिटल में आता है, ठीक है, मीन्स वो किसी अनोदर डिसीज के कंसर्न के लिए आता है, ठीक है। लाइक सपोज करो पेशेंट को क्या है, फीवर हो रखा है, वो फीवर के लिए कंसर्न करने आया है कि लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, उसको एडमिट कर दिया, ठीक है। एडमिट करने के बाद बंदे को फीवर था, लेकिन फीवर होने के साथ साथ उसको यूटीआई भी हो गया। तो यूटीआई कहाँ पर हुआ, पहले तो नहीं था ना, जब वो हॉस्पिटल आया तब यूटीआई उसको नहीं था, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो पेशेंट को क्या हो गया, यूटीआई हो गया या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। तो ये जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और ये जो यूटीआई इन्फेक्शन है, ये कहाँ से अकर हुआ, हॉस्पिटल से। तभी हुआ ना जब पेशेंट क्या हुआ, एडमिट हुआ हॉस्पिटल में। लेकिन जब नहीं था, जो पेशेंट आया, पेशेंट ओनली फीवर की कंप्लेन लेके आया था, लेकिन जैसे ही वो एडमिट हुआ और एडमिट होने के विद इन 48 आवर्स में क्या हो गया, उसको यूटीआई हो गया या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। तो ये दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन जब अकर हो जाते हैं पेशेंट की बॉडी में एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, विद इन 48 आवर्स, दैट इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्लियर है। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है वो होता है यूटीआई, ठीक है। क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन जो नोजोकोमियल या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, तो यूटीआई हमारा सबसे ज्यादा जो अकर होता है इनसाइड हॉस्पिटल वो होता है यूटीआई, ठीक है। सेकंड होता है इसमें सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन। थर्ड है इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन का मीन्स है कि सपोज करो पेशेंट को क्या, हाँ, सर्जरी करनी थी और उसको क्या हमने एडमिट किया हॉस्पिटल में। पेशेंट की सर्जरी हो गई, सर्जरी होने के बाद जो पेशेंट का जहाँ पर सर्जरी हुई वहां के वुंड पर इंफेक्शन हो जाना। लाइक जहाँ पर वुंड है वहां पर क्या होंगे, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो सर्जिकल साइट पर इंफेक्शन हो जाना, डेट इज कॉल्ड सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जिसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। सेप्टिसीमिया का मिया, जहां पे मिया वर्ड आ जाता है, डेट इज कोल्ड क्या होता है, ब्लड। वो किसको रिलेट करता है, ब्लड को। तो जहां पर आपको मिया वर्ड विजुअल होता है वहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं कि किसकी बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है। और सेप्टी का मीन क्या होता है, इन्फेक्शन। तो ब्लड सेप्टिमी में, सेप्टिसीमिया क्या हो गया, इन्फेक्शन इन दी ब्लड। तो ब्लड में इन्फेक्शन होना, डेट इज कॉल्ड सेप्टिमिया। नेक्स्ट आता है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन है वो कैसे कैसे स्प्रेड हो सकता है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का स्प्रेड होना टू टाइप से हो सकता है, या तो फिर डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट। कोई भी इन्फेक्शन हो उसके दो टू ही वे हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो कांटेक्ट में आता है कैसे होता है, लाइक पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट से ही पेशेंट को ट्रांसफर हो गया हो। सेकंड आता है स्टाफ टू पेशेंट।
जो वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स स्टाफ्स होते हैं उनको उनकी वजह से पेशेंट को या पेशेंट को की वजह से स्टाफ को, ठीक है, ये होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है एंड एक स्टाफ जो हेल्थ केयर स्टाफ होता है वो भी एक पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये इसमें हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के नोजोकोमियल इंस्पेक्शन में। नेक्स्ट आता है पेशेंट टू विजिटर। अब पेशेंट कोई एडमिट है तो ऑब्वियसली उनके विजिटर्स भी होते हैं, ठीक है, इसलिए हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल्स होता है कि पेशेंट के साथ वन पर्सन रहेगा, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं तो स्प्रेड द इन्फेक्शन, इसलिए पेशेंट से क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन। कहाँ पर, विजिटर्स में। विजिटर मीन जो पेशेंट से के मिलने वाले होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड विजिटर्स। तो ये क्या है, डायरेक्ट, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं पेशेंट के साथ या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, दैट इज को डायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आता है कि डायरेक्टली वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं बट इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो रहा है अनदर पर्सन में, ठीक है। जैसे यूज ऑफ कंटामिनेटेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या कर रहे हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं कोई कंटामिनेटेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सपोज करो आपके हॉस्पिटल में 2 पेशेंट हैं, हॉस्पिटल नहीं मीन्स आपके वार्ड में जहां पर आपकी ड्यूटी लगी है, वहां पर क्या है, आपके 2 पेशेंट हैं और आपको दोनों ही पेशेंट का क्या करवाना है, प्रोसीजर कराना है, ठीक है। तो जो आपने फर्स्ट बंदे का प्रोसीजर कराया है उस जिन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो ही इंस्ट्रूमेंट अगर आपने, और वो बंदा क्या है, हाईली इन्फेक्टेड है, और वो ही इंस्ट्रूमेंट आपने क्या कर दिया, सेकंड वनडे के प्रोसीजर में यूज कर दिया, तो जो हाईली इन्फेक्टेड बंदा है उसका जो इन्फेक्शन आपके इंस्ट्रूमेंट पर था, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस, वो क्या करेगा, जो आप इंस्ट्रूमेंट अनोदर पर्सन के लिए यूज कर रहे हो उस पे जाके क्या हो जाएगा, वो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इनडायरेक्ट मीन। इनडायरेक्ट में मीन्स इसमें क्या आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, इसमें आप पेशेंट को क्या डायरेक्टली जाके नहीं मिले, मींस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने क्या किया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन को ट्रांसफर कर दिया, डेट इज को इनडायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट आता है थ्रू विजिटर। थ्रू विजिटर का मीन्स यहाँ होता है कि जो विजिटर्स होते हैं, सपोज करो आपका पेशेंट क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, अब एडमिट है तो उनके विजिटर्स भी आते हैं, ठीक है, बहुत लोग आते हैं। जैसे ही विजिटर्स आएंगे, ठीक है, उन्होंने पेशेंट को टच किया या पेशेंट के बेड साइड टच किया, ठीक है, या पेशेंट के ग्लास, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, दवाइयाँ, मेडिसिन, सब वहां पे कुछ भी टच किया, तो जो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए, वो विजिटर के हैंड पर अप्लाई हो गई। अब जैसे ही ये विजिटर पेशेंट से मिलने के बाद घर पर जाता है तो क्या करता है, घर की चीजों को छुएगा तो कुछ कंटेंट वहां पर क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया वायरस के रह जाएंगे, और वो जो भी वर्क करता है, बच्चों को छूता है या किसी के साथ हैंड चेक करता है, तो क्या कर रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है किसको, इन्फेक्शन को। और वो लेके कहाँ से आया था, इनसाइड द हॉस्पिटल, मीन्स हॉस्पिटल से लेके आया था। जब वो कब गया था, तो विजिटर के लिए गया था, तो थ्रू द विजिटर। तो इसमें विजिटर क्या है, इनडायरेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट कहाँ पर है, हॉस्पिटल में, विजिटर ही आया था पेशेंट को मिलने, और विजिटर ने क्या किया, अनोदर जगह पे जाके क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया इन्फेक्शन को। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आता है एरिसोल, ठीक है। एरिसोल का मीन्स होता है कि लाइक किसी हम बोल सकते हैं कि किसी इन्वायरमेंटल के थ्रू या फिर किसी धुआं के थ्रू या फिर किसी कंटामिनेटेड या दूषित एयर के थ्रू जो इन्फेक्शन फैलता है, दैट इज कॉल्ड एरोसोल इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अब क्या हो गया है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या हो गया है, स्प्रेड हो गया है। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल, कि हम इस इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेन क्या है इसमें, फर्स्ट हैंड हाइजीन, ठीक है, हैंड वॉशिंग इज अ मेन, ठीक है। हैंड वॉशिंग के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इन्फेक्शन की साइकिल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जब यहाँ पे विजिटर ने क्या किया था, पेशेंट के लिए विजिटर आया था, अगर वो पेशेंट के साथ ठीक है, बात कर रहा था, टच भी किया, लेकिन वो टच करने के बाद इफ अगर वो हैंड वॉशिंग कर लेता, तो वो जो बैक्टीरिया वायरस थे वो क्या हो जाते, ब्रेक, यहीं पे उसकी जो चैन थी वो ब्रेक डाउन हो जाती,
फिर वो घर जाने के बाद जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा था वो स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही यूज ऑफ कंटेमिनेटेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर लेते, स्टरलाइज कर लेते, आफ्टर डेट सेकंड बंदे का प्रोसीजर करते, तो वो क्या हो जाता, इन्फेक्शन नहीं फैलता ना। इसीलिए क्या है, प्रिकॉशन इज अ मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमन इसमें क्या आता है, हैंड हाइजीन, ठीक है, जिसको हम हैंड वॉशिंग के बोलते हैं, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग कब कब करनी चाहिए, बिफोर टचिंग द पेशेंट हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, आफ्टर टचिंग द पेशेंट हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये सब आफ्टर एक्सपोजिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है, अगर कोई ब्लड कंटेंट एक्सपोज हो गया है तो उसके बाद भी हमें क्या करनी चाहिए, हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है या फिर हैंड वॉशिंग के, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमें क्या करने चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने चाहिए, लाइक मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, गाउन हो गए, डेट इज को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम बोलते हैं पीपीई। क्या बोलते हैं, पीपीई, ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई, तो क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे मास्क हो गया, गाउन हो गया, ग्लव्स हो गया, डेट इज को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। थर्ड इसमें आता है सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजेबल ऑफ शार्प, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, जो डिस्पोजेबल शार्प चीजें हैं, जैसे नीडल हो गया, सिरिंज हो गया, ठीक है, ये सब क्या करने चाहिए, हमें सेफली हैंडल्स करने चाहिए, डिस्पोजेबल करने चाहिए अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट, बीएमडब्ल्यू, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, डिस्पोजेबल करना चाहिए शार्प चीजों को। आफ्टर दैट फोर्थ पे आता है हमारा फॉलो नीडल स्ट्रिक इंजुरी प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल्स में क्या होता है, नीडल इंजरी हो जाता है, लाइक अगर हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इंजेक्शन को क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जो पर्सन या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनको क्या हो जाता है, नीडल स्ट्रिक इंजरी हो जाती है। तो एक नीडल स्ट्रिक इंजरी का एक, हर हॉस्पिटल में क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम नीडल स्टिक इंजरी देन यू आर फॉलो द प्रोटोकॉल्स दिस टाइप, लाइक फर्स्टली हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश, मतलब रनिंग वाटर में हमें क्या करना चाहिए, उसको विड्रॉ करना चाहिए। इफ आपको क्या हो गया है, नीडल इंजरी हो गई है, तो आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए, रनिंग वाटर से वॉश आउट करना चाहिए। आफ्टर दैट आपको इन्फॉर्म करना है अपने टीएल या फिर सुपरवाइजर को, ठीक है। तो एक पूरा प्रोटोकॉल्स आता है कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, तो फॉलो करना चाहिए हमें नीडल स्टिक इंजरी, ठीक है, के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजेबल ऑफ द वेस्ट, जो हॉस्पिटल के जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, कंटामिनेटिव वेस्ट या नॉर्मल जनरल वेस्ट या एनाटॉमिकल वेस्ट, ये सब हमें क्या करने चाहिए, सेफली हैंडल करने चाहिए एंड डिस्पोज करने चाहिए अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू, ठीक है। मीन्स बीएमडब्ल्यू में कलर कोडिंग होती है, ठीक है, येलो कलर का विन होता है, रेड कलर का विन होता है, ब्लू कलर का विन होता है एंड ब्लैक कलर का विन होता है, ठीक है, और एक व्हाइट कलर का होता है। तो फर्स्ट क्या था हमारा येलो कलर का, तो येलो कलर का जो विन होता है, इसमें हम क्या डालते हैं, ऑल एनाटॉमिकल वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट मीन्स पेशेंट के जो एनाटॉमिकली वेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रेड, ठीक है, रेड में हम कौन सा वेस्ट डालते हैं, जितना भी ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, जितना भी प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है वो हम कहाँ डालते हैं, हमारे रेड में। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लू, ठीक है, ब्लू में हम क्या डालते हैं, जैसे हमारे इम्पोल्स हो गए, ठीक है, कांच की शीशियां हो गई, ये सब हम कहाँ कब किस में डालते हैं, ब्लू में, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा आता है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक में क्या है हमारा जनरल वेस्ट, क्या है, जनरल वेस्ट। तो जनरल वेस्ट हमें किस में डालते हैं, जैसे पेपर हो गया, रैपर हो गया, मेडिसिन का कुछ भी, ठीक है, वो हम किस में डालते हैं, ब्लू ब्लैक में, ठीक है। आफ्टर दैट आता है हमारा व्हाइट, ठीक है, व्हाइट में क्या होता है, जो हमारे शार्प इंस्ट्रूमेंट नीडल, ठीक है, या सूचरिंग कटर, ये सब हम किस में डालते हैं, व्हाइट में, ठीक है।
आफ्टर दैट हमारा 6 आता है मैनेजिंग ब्लड एंड ब्लड फ्लूइड। हमें क्या करना चाहिए, जो वहां पर जो ब्लड ब्लड फ्लूइड्स हैं उनको क्या करना चाहिए, मैनेजिंग करना चाहिए। डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, वहां पर जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल में भी क्या करने चाहिए, प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट करने चाहिए। 8 नंबर पे इन्वायरमेंटल डिसइंफेक्टेंट, हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है उसको डिसइंफेक्टेंट करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स का, ठीक है। आफ्टर दैट आते हैं आइसोलेशन। अगर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाईली इन्फेक्टेड तो हमें उसको क्या कर देना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए, ताकि उसका इन्फेक्शन अनदर बंदे ऊपर क्या ना हो, स्प्रेड ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। तो हमने क्या पढ़ा था, आज के टॉपिक नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, ऐसा इन्फेक्शन जो डेवलप होता है कब, इनसाइड द हॉस्पिटल विद इन अ 48 आवर्स। जब 48 आवर्स में जो इन्फेक्शन डेवलप होता है ड्यूरिंग दी हॉस्पिटलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट हमने देखे थे डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा इन्फेक्शन जो अकर हो रहा था through the microorganism inside the hospitalization within the 48 hours, that is called nosocomial infection. After that हमने देखा था agent of nosocomial infection, तो क्या क्या होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई। उसके बाद हमने देखा था कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन लाइक यूटीआई, ठीक है। यूटीआई था हमारा लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, सर्जरी ड्यूरिंग सर्जरी वुंड इन्फेक्शन। आफ्टर दैट हमें देखा कि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड कैसे होता है, तो देयर आर टू टाइप्स। कैसे होता है, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट, ठीक है। फिर डायरेक्ट में हमने फर्दर पॉइंट्स देखे थे कि पेशेंट टू पेशेंट हो गया, या स्टाफ टू पेशेंट हो गया, या फिर पेशेंट टू विजिटर हो गया। और इनडायरेक्ट में हमने क्या देखा, थ्रू द इक्विपमेंट, थ्रू द विजिटर्स एंड थ्रू द ओरिजोल। आफ्टर दैट हमने देखा था कि अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है या फिर हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ही ना हो। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारा हैंड हाइजीन। क्या है, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन एक ऐसा प्रोसीजर होता है या एक ऐसा वे बोल सकते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जो इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया की जो चैन होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। पीपीएच के थ्रू हम इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेफली डिस्पोजेबल ऑफ द शार्प इंस्ट्रूमेंट, फॉलो द नीडलिस्टिक इंजरी प्रोटोकॉल्स, सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, managing blood and blood fluid, disinfectant and equipment, environmental and disinfection, immunization and isolation, ठीक है। So thank you so much. Please like, comment and share and subscribe my channel. Wait for next video. Thank you so much.